जब हम एजेंट्स या सीक्रेट इंटेलिजेंस फील्ड एजेंट्स की लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हैं तो जेम्स बॉन्ड मूवी स्ट्राइक आवर माइंड एंड वी इमेजिन आवर ड्रीम्स अबाउट द एक्शन, इन्वेस्टिगेशन, कंस्पायरेसी, प्लॉट्स एक्सेट्रा। बट इट इज़ रियली ट्रू इन रियल लाइफ? तो क्या सच में ऐसा होता है या फिर कुछ और भी? हम आपको बता दें कि कभी कभी हमारे देश के सीक्रेट एजेंट्स दे आल्सो वर्क एज अ सपोर्टर जॉब एट आवर कंट्री सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस लाइक ट्रांसलेटर ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, कॉल सेंटर असिस्टेंट्स, टेक्नीशियंस, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, रिक्रूटमेंट ऑफिसर एक्सेट्रा. Hi friends, I'm Kshitij. Now we will talk about the lifestyle of the raw agents, what all they do for us in the job. So first thing is they get opportunity to travel, जिसमें विदेशी भाषा इन्हें बहुत मदद करती हैं, लेकिन यह नौकरी में भी अ बिट लोनली वन, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम अकेले ही करने होते हैं. सेकेंड वन इज उन्हें इस काम में बहुत सारे रिसर्च करने होते हैं और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है. एंड थर्ड वन इज समटाइम्स ड्यूरिंग सीक्रेट ऑपरेशंस इट मे बी रिस्की, इसलिए ऑफिसर की सुरक्षा के लिए उनका नाम न किसी के सामने नहीं लिया जाता और ना ही उनका सही नाम किसी को पता होता है. फोर्थ थिंग, यदि रॉ एजेंट्स किसी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें मजबूती से उस चुनौती का सामना करना पड़ता है. बिकॉज वी ऑल नो प्रेशर इज एवरीवेयर इन वर्क, द नीड इज टू सर्वाइव एंड विन इन एनी सिचुएशन. फ्रेंड्स, वी हैव अ एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ दिस सर्विस. एक आईपीएस ऑफिसर अजीत कुमार डोवाल, आप सबने पिछले कई सालों से इनका नाम जरूर सुना होगा, जो आप अपने देश के NSA हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और कश्मीर से आर्टिकल 370 से लेकर LAC पर इंडिया चाइना टेंशन को कम करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था. पर क्या आपको पता है वह आईपीएस ऑफिसर के बाद इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल रॉ एजेंट भी. वह भारत के जासूस बनकर पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर रहे और इन 7 सालों में उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर विकास के संबंध में भारत को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी. वह एक हिंदू थे पर पाकिस्तान में अपनी पहचान छुपाने के लिए मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन भी किया. वह रोज़ दरगाह जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी पहचान प्रकट नहीं करनी होती थी. वह नमाज और मुस्लिम संस्कृति की हर चीज़ का पालन करते थे. ऐसी परिस्थितियों का सामना कर वह अपने अभियान में सफल रहे और भारत वापस लौटने में कामयाब रहे. इसी पॉइंट पर बात करते हुए हम लोग रॉ एजेंट्स के कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं. क्या आपको पता है इस नौकरी के दौरान यहाँ तक वो अपने परिवार और दोस्तों से भी अपनी पहचान नहीं शेयर कर सकते. उन्हें एक लीड टारगेट जानकारी का पालन करना होता है और यह रिपोर्ट करना होता है कि यह क्या होता है और इसमें कौन शामिल है और यह कहाँ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेररिस्ट लॉन्च पैड के बारे में ऐसे ही पता लगाती हैं और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाती हैं. समटाइम्स दे हैव टू मीट इकोनॉमिकली एंड मोरली करप्ट ऑफिशियल्स एंड उन्हें उनसे यूनिक जानकारी उगलवानी होती है. अगर बात करें हेडक्वार्टर के अंदर की तो हेडक्वार्टर में लाइफ तो सेफ रहती है बट इट बिकम क्रिटिकल इन हेडक्वार्टर बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस फेलियर्स और ट्रेजिडीज आर ऑल ऑन देयर हैंड्स. एक छोटी सी गलती का परिणाम बहुत घातक हो जाता है और कभी कभी उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें अपने साथी के रिकॉर्ड्स को भी हटाना पड़ता है और उस इंसान से किसी भी प्रकार के संबंध को स्वीकार नहीं कर सकते. वह मेरे साथ काम करता था वरना आपके मिशन और आपकी जान खतरे में पड़ जाती है. अगर आप दूसरे देश में किसी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो आपको अपने देश की गवर्नमेंट भी पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं एक्सेप्ट करेगी कि आप उसके देश में जासूसी करवा रहे थे. एंड लास्ट वन इज, यदि आप अपनी ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं या मारे जाते हैं तो आपको कोई भी सैन्य सम्मान या मेडल नहीं मिलेगा. और यदि आप अपने मिशन में कामयाब होते हैं, मिशन को पूरा करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो इसका मतलब है आपने अपने देश की कई जिंदगियों को बचा लिया है.
So friends, now we will talk about what type of training they are provided with. Let us discuss about it. Training of raw agents. The training of raw agents for couple of years, and the training is divided in two sectors. First is basic training and second is advanced training. अगर बात करें बेसिक ट्रेनिंग की तो यह 10 दिनों से अधिक की नहीं होती, जिसमें उनको जासूसी की वास्तविक दुनिया और इंटेलिजेंस से परिचित कराते हैं। इसके अलावा उनको स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, साइंटिफिक नॉलेज, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल के साथ साथ जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। और इसके साथ ही उन्हें कुछ अदर एजेंसीज जैसे CIA, ISI, मोसाद के केस स्टडी को भी पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद आती है एडवांस ट्रेनिंग। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक ट्रेनिंग दे आर सेंट टू फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि FIB, जो कि 1 से 2 साल तक की ट्रेनिंग होती है, जहां उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू सर्वाइव इन कोल्ड एरियाज, जंगल एक्सेट्रा, एंड आल्सो हाउ टू मैनेज सीक्रेट ऑपरेशंस। दे आल्सो लर्न दैट इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्स इन्फिल्ट्रेशन इन रियलिस्टिक कंडीशन। और यह भी बताया जाता है कि पकड़े जाने पर कैसे बचें और अगर पकड़े जाएं तो पूछताछ का सामना कैसे करें। दे आल्सो सपोज टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट स्किल फॉर ऑपरेटिंग मिशन एक्सेट्रा, एंड देन फाइनली दे कैम बैक टू स्कूल फॉर फाइनल पॉलिशिंग। Now we are going to talk about the purpose, qualities and eligibility essential for this job. तो चलिए बताते हैं आपको पर्पज ऑफ रॉ एजेंट। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग ऑफ स्पाइस टाइपिकली बाय गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। इनका उद्देश्य होता है दूसरी कंट्रीज के एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपने देश के सिटीजन को उनके देश से होने वाले खतरे से बचाना, जैसे टेररिस्ट अटैक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। उस देश की मिलिट्री ऑपरेशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस कंट्रीज के पॉलिटिशियन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और दोस्तों, वो यह सब जानते हुए करते हैं कि पकड़े जाने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। We'll discuss qualities to be a raw agent. So first thing is they should have the ability to interact effectively with people, diverse culture and background. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार होनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स विथ हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी शुड बी देयर, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे कैन टेक प्रॉपर जजमेंट एंड एबिलिटी टू एक्सेस द रिस्क। Self motivation, determination to achieve results in any pressure situation and environments. And last one is professionalism and high level of personal integrity should be there, which also come through tough training and development programs. So friends, let's talk about eligibility for working as a raw agents. So first thing is came out should be a citizen of the country, and second one is criminal background should not be there, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में कंपलसरी होता है। एंड देन एप्लीकेंट शुड नॉट बी ड्रग एडिक्टेड, यानी कि एप्लीकेंट नशा का आदी ना हो। शुड पासेस गुड एजुकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, एंड कम से कम आपको एक फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान होना ही चाहिए। आपको नोटिस मिलते ही कम से कम समय में कंट्री के किसी भी पार्ट में ट्रेवल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड लास्ट वन इज बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को ये नहीं बता सकते। नाउ फ्रेंड, वी विल टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सैलरी ऑफ रॉ एजेंट्स। इनिशियली रॉ मुख्य रूप से ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर पर डिपेंड करता था, जिन्हें सीधे भर्ती किया जाता था और वो खुद उस इंसान को चुनते भी थे। वो कभी कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाहरी विंग से भी हो सकते थे। इसके अलावा रॉ एजेंट्स को मिलिट्री, पुलिस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी भर्ती किया जाता था। लेकिन बाद में रॉ ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की भर्ती शुरू की। 1983 में रॉ ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत ग्रुप ए सिविल सर्विस के लिए एस्पायरेंट लेने के लिए अपना खुद का सर्विस कैडर द रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस यानी कि RAS बनाया, जिसके लिए एस्पायरेंट को हैव टू क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड फ्यू टॉप कैंडिडेट आर अलाउड टू राइट द रॉ एग्जामिनेशन।
उनके पास 20 ईयर का सिविल सर्विस में नौकरी करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और यह एक परमानेंट जॉब नहीं है, मगर एक व्यक्ति प्रति माह इसमें 80,000 से 1,30,000 तक कमा सकता है। तो दोस्तों, इन बहादुर सैनिकों को सलाम, जिनके पास अपनी खुद का कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उनकी पहचान भी चोरी हो गई है और फिर भी वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए उनको जय हिंद।